आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हम वैक्सीन की बात करेंगे। तो इसमें हम बात करेंगे कि फेज 3 ट्रायल्स जो हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों हैं। द हिंदू का आर्टिकल है और द हिंदू के आर्टिकल को हम ले रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे मुझे अभी इसी वक्त जाके फॉलो करो, क्योंकि एक साल से आप बोल रहे हो आ जाओ आ जाओ। अब मैं फाइनली आ गया हूँ। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करें। टेलीग्राम पे मैं हूँ, 10,200 सब्सक्राइबर है। पीडीएफ ले लीजिए यहाँ पे। देखो यार, क्या हुआ था कि ट्यूसडे को यूके बेस्ड जो बायोफार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका मिलके वैक्सीन बना रहे हैं। सेरम इंस्टीट्यूट उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। और अच्छी बात यह है कि भारत की कंपनी सेरम इंस्टीट्यूट पुणे वाली, मिस्टर पूनावाला की कंपनी, वो ऐसी वैक्सीन मतलब ऐसी कंपनी से एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड से जुड़ी है जिसकी वैक्सीन की आने की उम्मीद सबसे ज्यादा है। इस समय हमको सबसे ज्यादा उम्मीदें ऑक्सफोर्ड से ही है। इसका कमर्शियलाइजेशन मिड 2021 तक होगा। हो सकता है वैक्सीन अभी नवंबर तक अप्रूव हो जाए, दिसंबर तक। लेकिन दोस्तों मार्केट में आते आते आप समझ लीजिए 2021 पूरा जाएगा। मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। मार्च तक बाजार में आ जाएगी और उसके बाद फिर वैक्सीनेशन शुरू होगा। उम्मीदें तो यही है, बाकी जो हो जाए। वैक्सीन का नाम है AZD1222। तो इसके जो ट्रायल्स हैं ट्यूसडे को रोक दिए गए थे। क्यों रोक दिए गए थे? क्योंकि देखिए 30,000 लोगों पे ट्रायल्स जो है वो चलाए जा रहे थे और दुनिया भर में ट्रायल चलाए जा रहे थे। ये मैंने कवर भी किया है। लेकिन एक वॉलेंटियर में प्रॉब्लम आ गई थी, उसके स्पाइनल कॉर्ड में इन्फ्लेमेशन आ गया था, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता था। उसके बाद ट्यूसडे को ट्रायल्स रोक दिए गए फेज 3 के। फिर कुछ नहीं बताया और ये एक्सपर्ट्स ने बोला कि दिस इज जस्ट अ रूटीन प्रोसीजर। ऐसा होता है, इतने लोगों को जब हम वैक्सीनेट करते हैं ऐसा होता है, क्योंकि फेज 3 30,000 और दुनिया भर में ट्रायल्स शुरू हैं। साउथ अफ्रीका में शुरू है, यूके में शुरू है, अमेरिका में शुरू है, भारत में शुरू है। तो ये होता है, एक ना एक में थोड़ी बहुत इलनेस आएगी ही। सैटरडे को दोबारा रिज्यूम कर दिए। वेरी वेरी गुड, खुशखबरी। तो अब हम देखते हैं कि वैक्सीन के ट्रायल्स कैसे होते हैं और फिर फेज 3 क्यों इतना डिफिकल्ट है वो देखेंगे। देखो ये मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। ऐसा है कि ड्रग्स और वैक्सीन दोनों का ही प्रोसेस जो है वो सेम होता है ना। दवाई जो है वो बीमारों को दी जाती है, वैक्सीन जो है वो स्वस्थ लोगों को दी जाती है ताकि बीमारी ना हो। 4 स्टेज प्रोसेस होता है, ठीक। पहले होते हैं आपके प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। 175 कैंडिडेट्स हैं। 175 कैंडिडेट्स में से लगभग 140 अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में, कोविड-19 की बात कर रहा हूं। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है कि इंसानों से पहले हम जानवरों में इसको टेस्ट करते हैं, जैसे माइस, रैबिट्स, हैमस्टर्स, इन सब में टेस्ट करता है। इस पे भी बहुत ज्यादा विवाद है, डिबेट है कि भैया जानवरों पे तुम टेस्ट कर रहे हो, जानवरों को प्रताड़ित कर रहे हो, तो जितनी एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अब कोई चारा नहीं है, आप डायरेक्ट ह्यूमंस पे नहीं जा सकते। तो माइस, रैबिट्स, हैमस्टर्स और प्राइमेट्स पे पहले टेस्ट किया जाता है। उसके बाद अगर इनमें कोई रिएक्शन होगी तो फिर वही रोक दिया जाएगा। सब कुछ बढ़िया है तो इसको फेज 1 के लिए ले जाया जाता है। फेज 1 बहुत ही छोटे ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही कम, 100 से भी कम, 40 से 50 लोगों को और भी कम लाया जाता है और उनको स्मॉल डोजेस दी जाती है। डायरेक्ट हम ज्यादा नहीं दे सकते ना। अभी तो हमने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में एनिमल्स पे आजमाए हैं, हमको नहीं पता कि इंसानों में कैसा ये रिएक्शन करेगी, क्योंकि भैया बॉडी डिफरेंट है, ठीक है। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स को सिलेक्ट किया जाता है और स्मॉल डोजेस और ड्रग्स दिए जाते हैं। फेज 1 में बेसिकली छोटी छोटी चीजें देखी जाती हैं, क्या ये सेफ है और क्या इंसान टॉलरेट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। 50 तक कैंडिडेट्स को, 10 से 50 तक ऑन एन एवरेज कैंडिडेट्स को चूज किया जाता है और उसके बाद मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद आता है आपका फेज 2। फेज 2 और फेज 3 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। फेज 1 के इफेक्ट्स अच्छे हैं तो हम फेज 2 में जाते हैं। फेज 2 में 3 गुना या 2 गुना हंड्रेड्स ऑफ वॉलेंटियर्स चुने जाते हैं। 100, 200, 300, 500, 1000 इतने वॉलेंटियर्स चुने जाते हैं, यानी कि ग्रुप को अब हम बढ़ाते हैं। और फेज 2 सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फेज 1 और फेज 3 का जो ब्रिज होता है ना, पुल, वो होता है फेज 2। यहां पे सब कुछ पता चल जाता है। यहां पे हम देखते हैं कि क्या वाकई में एंटीबॉडीज डेवलप हो रही हैं,
क्या टी सेल का रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, एंटीबॉडीज मीडिएटेड रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है? क्या ये डोसेज सेफ है? कितनी डोज हमको देनी है, कितनी मात्रा में देनी है एक पेशेंट को, ताकि चीजें सही हो, वायरस अटैक ना करे, ये सारी चीजें, इम्यूनोजेनिसिटी कितनी है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं भाई, एंटीबॉडीज और टी सेल्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ फेज 2 में देखा जाता है। एफिशिएंसी कितनी है, ये एफिशिएंशियस है कि नहीं है, ये सब फेज 2 में देखा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम फेज 3 की बात करते हैं। फेज 3 इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? फेज 2 का जो डेटा होता है वो हम फेज 3 में भेजते हैं। मतलब फेज 2 का डेटा अगर सब कुछ बढ़िया सेटिस्फैक्टरी है तो हरी झंडी मिलती है, और फेज 3 में हम फिर ट्रायल्स शुरू करते हैं। अब फेज 3 फेज 2 का लार्जर वर्जन है ना। फेज 2 में हमने वॉलेंटियर्स को डेफिनेटली सिलेक्ट किया था, बट एक लोकेशन पे सिलेक्ट किया था। अब यहां पे हम एक्सपैंड करते हैं। देखो होता क्या है ना कि कभी कभी ज्योग्राफी, डेमोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहां पे टेस्ट किया जा रहा है भाई, जहां पे टेस्ट किया जा रहा है वहां का माहौल अलग होगा, वहां की, अब जैसे मान लीजिए कि साउथ अमेरिका, वहां की जो रेस है और बाकी एशिया की जो रेस है उसमें भी थोड़ा सा इम्यून डिफरेंस होता है, ठीक है। अफ्रीका के रेस है, वहां की भी बॉडीज में, मतलब अलग अलग लोकेशंस की, अलग अलग जगह की बॉडीज जो है ना वो अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती हैं, ये बिल्कुल सच बात है। तो साउथ अमेरिका के लोग हो सकता है कि वहां उनकी बॉडीज का अलग रिस्पॉन्स हो और इंडिया के लोगों का हो सकता है अलग रिस्पॉन्स हो, है ना। तो यहां मल्टीपल लोकेशन में, फेज 3 मल्टीपल लोकेशन में पूरी दुनिया में इसको फैला दिया जाता है और हजारों हजारों लोगों पे टेस्ट किया जाता है। अब दोस्तों कॉम्प्लिकेशन यही है कि देखो किसी को ये नहीं बताया जा रहा है, जैसे 30,000 लोगों पे यहां पे ये टेस्ट किया जा रहा है, तो अभी किसी को ये नहीं बताया जा रहा है, किसी को ये नहीं बताया जाता कि आपको क्या मिल रहा है। लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, उनको मल्टीपल ट्रीटमेंट दिया जाता है। किसी को प्लेसेबो, जो सैलिन इंजेक्शन होते हैं उसमें कुछ होता भी नहीं है, कोई वायरस भी नहीं होता है, प्लेसेबो दिया जाता है। किसी को लोअर डोजेस दी जाती है और किसी को हायर डोजेस दी जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि हमको क्या दिया जा रहा है, और फिर टेस्टिंग होती है। ना ही डॉक्टर को पता होता है, ना ही जो ड्रग्स ले रहा है उसको पता होता है, और फिर हम देखते हैं रिजल्ट क्या आया। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन यही होती है कि फेज 3 में हम क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है, अभी मैंने बताया ना कि लोकेशन के हिसाब से भी डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कैसा है। अगर बहुत ही टफ टेरेन है तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने वो सरवाइव करते हुए आए हैं। जैसे पहाड़ी एरिया में लोग ठंड को आसानी से सह लेंगे, लेकिन अगर साउथ में, अब जैसे हिमालय में लोग रहते हैं, वहां पे पहाड़ी हैं, वो आसानी से, उनकी आदत हो गई है क्योंकि एंसेस्टर्स। लेकिन अगर आप किसी साउथ वाले को हिमालय में भेज दें, उसको बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो लोकेशन के हिसाब से भी डिपेंड करता है ना। फेज 3 में पूरी दुनिया में अलग अलग लोकेशन, जैसे अभी ऑक्सफोर्ड की ही बात करें तो इंडिया में भी चल रहे हैं ट्रायल, इंडिया की ज्योग्राफी अलग है, यूके में चल रहे हैं, वहां की ज्योग्राफी अलग है, अमेरिका में चल रहे हैं, साउथ अफ्रीका में चल रहे हैं, ठीक है। तो पूरी दुनिया में एक्सपैंड हुआ है। अब अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो गई, जैसे फेज 2 में एक जगह पे था, लेकिन फेज 3 में क्योंकि एक्सपैंड किया है, किसी को भी प्रॉब्लम हो गई तो रोक दिया जाता है, और ये सही भी है। चाहे तो ना रोके, चाहे तो ट्रायल चलते रहे, लेकिन फिर लोगों का ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? लोग लेंगे ही नहीं वैक्सीन, लोग बोलेंगे एक या तो गड़बड़ झाला है, क्योंकि आप तो बॉडी के अंदर डाल रहे हैं ना वैक्सीन। तो अगर किसी को भी जरा से भी इलनेस हुई तो इसको रोक दिया जाता है, ठीक है। और ये फेज 3 में दोस्तों बहुत सारी चीजें देखी जाती है, एक एक पेशेंट का डेटा एनालाइज किया जाता है ना। कोई रिएक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, ये सब देखा जाता है। सीवियर रिएक्शंस हो गया, मेडिकल रिसर्चर्स जो होते हैं वो देखते हैं कि अगर रिएक्शंस हुई भी है तो क्या वो किसी ड्रग्स के कारण हुई है या किसी और चीज के कारण हुई है। और अगर होता है, और बहुत पॉसिबिलिटी रहती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, मतलब इसीलिए इस आर्टिकल में बोला गया है कि फेज 3 कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। अगर 30 से 40 हजार लोगों को अलग अलग लोकेशन पे आप वैक्सीन दे रहे हैं, एक दो में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, और उसकी वजह से पूरे प्रोग्राम को रोक दिया जाता है। तो फेज 3 इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये एक्सपेंसिव भी होता है, इसमें खर्च होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप ये ट्रायल कर रहे हैं। एस्ट्राजेनेका की बात करें तो देखिए अब 30,000 वॉलेंटियर्स थे, ठीक है।
फेज 3 ट्रायल जो है वो अमेरिका में चल रहे हैं, भारत में चल रहे हैं। भारत में भी 1600 वॉलंटियर्स हैं टोटल। आप देख सकते हैं सेरम इंस्टीट्यूट की बात करें तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डोजेस बना रही हैं 92 कंट्रीज, 92 कंट्रीज के लिए इंक्लूडिंग इंडिया। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो कि बायो फार्मा कंपनी है उसके साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है AZD1222, और इसमें भारत की जो सेरम इंस्टीट्यूट है वो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। 92 देशों से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं, है ना। 1600 वॉलंटियर्स है भारत में भी। अब यहां पे ट्रांसफर्स माइलिटिस यूके में एक इंसान को हो गया। अभी मैंने बताया था ना कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड में इंफ्लेमेशन, स्पाइनल कॉर्ड में कोई भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड आपके सीधे दिमाग से जुड़ती है, तो आपके दिमाग में इफेक्ट होगा, आपको पैरालिसिस हो सकता है, नर्व प्रॉब्लम्स मतलब न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दिक्कत हो सकती है। तो स्पाइनल कॉर्ड में इंफ्लेमेशन आ गया, पैरालिसिस के डर से इस पूरे ट्रायल को रोक दिया गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन की वजह से हो रहा है। उसके बाद डेटा को रिव्यू किया कमिटी ने, यूके की जो कमिटी है। अब यहां पे क्या रीजन था जो स्पाइनल कॉर्ड में इंफ्लेमेशन आया, ये अभी तक नहीं बताया। ज्यादा कमेंट नहीं किया यहां पे एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने। उन्होंने बोला चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया गया और अब हम जो ट्रायल्स है वो वापस स्टार्ट कर रहे हैं। सेरम इंस्टीट्यूट ने पहले बोला था कि देखो भैया भारत में तो कोई किसी को इलनेस हुई नहीं है तो हम ट्रायल्स को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बाद में ऊपर से आदेश आया, ऑक्सफोर्ड ने सबको बोला कि भैया आप जहां जहां पे ट्रायल चल रहे हैं वहां पे अभी रोक दिए जाए। तो सब जगह रोक दिए गए थे, लेकिन फिर सैटरडे से दोबारा शुरू हो गए हैं। अब फेज 4 में क्या होता है? फेज 4 में, फेज 3 में सब कुछ बढ़िया, डेटा आपका होता है 6 महीने का, उसको एनालाइज किया जाता है। फेज 4 आपका बेसिकली कमर्शियलाइजेशन होता है। फेज 4 में आपका अप्रूवल होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जो पूरा कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना प्रोडक्शन, कितनी जल्दी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा डोजेस जो है मैन्युफैक्चर कर सके। क्योंकि दोस्तों कोविड-19 की डोजेस मैन्युफैक्चर करना भी एक चुनौती है। आपको महीने में करोड़ों करोड़ों डोजेस जो है वो मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। इसीलिए बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पहले से ही डोजेस मैन्युफैक्चर करने लगी है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसा होगा, सब कुछ, सप्लाई चेन कैसी होगी, ये सब देखा जाता है। मार्केटिंग से डील करता है आपका फेज 4, है ना। और इसमें भी एक एक जो प्रोडक्ट का, ऐसा तो नहीं कि जब ये लोगों के पास गया है तो वो फेल हो गया है, तो इसमें भी सब कुछ देखा जाता है। और फेज 4 में भी अगर कोई गलती हुई तो पूरा प्रोडक्ट वापस ले लेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। ये लेक्चर था, आई होप आप समझ गए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।